स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल वुल्फिन्स एकेडमी में। बात करते हैं आज डिमांड एंड सप्लाई की। आई होप कि आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, आज का जो टॉपिक होने वाला है डिमांड एंड सप्लाई का, आज ये शेयर मार्केट में आपको ये बता देगा कि आपको कहाँ से बाइंग करनी चाहिए, कहाँ से सेलिंग करनी चाहिए, कहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और आपको ये वीडियो पूरी देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि आपको मार्केट में किस तरीके से काम करना चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े FIIs करती है, DIIs करती है और जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो भी करते हैं इसी का सपोर्ट लेकर, और इसी को अपने काम में लाकर अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बुक करवाती है। तो कैसे करती है, आई होप कि आपको ये वीडियोस में तो सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाकर देता रहूं, मार्केट में अच्छी अच्छी बातें बताता रहूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को तो लाइक करना ना भूलें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो के साथ ही साथ अपनी एक चार्ट खोलिए, जिससे कि आप ये चार्ट में अप्लाई करके देख सके, ताकि आपको लाइव मार्केट में कैसे मार्केट काम करता है और कैसे मार्केट को चलाया जाता है उसमें आपको स्टडी करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं। सब में पहले मैं बात कर लूंगा आपसे डिमांड, DEMAND, डिमांड एंड सप्लाई। ये चीज़ होती क्या है, देखिए अगर आप मार्केट में नए हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये बहुत जल्दी सीख जाओगे कि डिमांड और सप्लाई जोन काम कैसे करता है। लेकिन आप अगर पुराने भी हो और अगर अब तक आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में नहीं जानकारी है, जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अभी इसी वीडियो में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है, कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे एक शेयर प्राइस को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बाइंग कहाँ कर सके और सेलिंग कहाँ कर सके। तो चलिए मैं पहले आपको बता दूं डिमांड एरिया क्या होता है और सप्लाई एरिया क्या होता है। इसको सीधी एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। देखो पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक नीचे से ऊपर आया, फिर एक हाई बनाया, ठीक है, ये हाई मार्क कर लीजिए, और इसको लेकर टेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकला। अब मार्केट जब ऊपर की तरफ से एक नीचे की तरफ एक हाई बना के, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ पलटा, उसने एक अपनी लो बनाया पिछले वाले हमारे हाई के पास से, और वहीं से मार्केट एक ऊपर की तरफ गया। अब इसमें क्या समझना है, देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे एक हाई बना के मार्केट रिवर्स की तरफ आया। तो हमारा जो ये एरिया हुआ ना, यहाँ से जहाँ से मार्केट अभी आकर पलटा है, तो ये हमारा एरिया हुआ डिमांड, ठीक है। और ये जो एरिया जहाँ से अपना एक हाई बनाया मार्केट, वो एरिया हमारा हुआ सप्लाई, ठीक है। अब ये मार्केट क्या करता है, देखो एक बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस और बड़ी बड़ी कंपनियां और FII DII यही जोन को ट्रैक करती है और अपनी बाइंग और सेलिंग बनाती है। कैसे, देखिए एक पर्टिकुलर एरिया के बाद, पर्टिकुलर प्राइस के बाद मार्केट क्या करता है, बाउंस बैक करता है, बाउंस अप करता है। तो अब क्या करते हैं, मार्केट यहाँ पे डिमांड पे जैसे ही आया, मार्केट डिमांड जोन पे जैसे आया, अब वो यहाँ से पलटेगा या फिर यहाँ से पलटेगा या फिर अपने जोन के नीचे से पलटेगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो मार्केट कहाँ तक जाता है, सप्लाई एरिया तक। तो सप्लाई एरिया तक जो जाता है, जो सप्लाई एरिया, सप्लाई किसको बोलते हैं, डिमांड तो हमने समझ लिया कि जहाँ से डिमांड आ रही है, मतलब जहाँ से खरीदार लोग बैठे हुए हैं उसी को कहा जाता है डिमांड। लेकिन सप्लाई एरिया क्या होता है, तो सप्लाई एरिया ईजी लैंग्वेज में बता दूँ, सप्लाई एरिया जहाँ से मार्केट में सेलर है, जहाँ से मार्केट में सेलिंग हो रही है, इसको कहते हैं सप्लाई एरिया। तो ये हमारा होता है सप्लाई एरिया, जहाँ से मार्केट ने रिवर्स ट्रेंड लेना होता है। आपको समझ में आएगा कि हमने कहाँ कहाँ रॉन्ग एंट्री ली है। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो और यहीं से मार्केट रिवर्स की तरफ जा रहा है, तो आपको पता ही नहीं है कि यहाँ से तो सेलर बैठने वाला है, यहाँ से तो सप्लाई जोन है। और जहाँ से आप शॉर्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप यहाँ पे अगर यहाँ पे मार्केट आके यहाँ से रिवर्स हो रहा है और यहाँ पे आप शॉर्ट कर रहे हो, तो यहाँ से तो मार्केट पलटने वाला है ना, तो आप ये शॉर्ट करने का जरूरत ही है। तो इसको मार्केट में कैसा समझा जाता है और मार्केट में, तो आप चलिए चलते हैं हम चार्ट की तरफ, जहां से आपको मैं आराम से समझा सकूंगा, जिससे आप आराम से डिमांड एंड सप्लाई जोन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे मार्केट में। तो अब आ गए हम लोग चार्ट पे। तो अब बात कर लेंगे पहले हम लोग कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई एरिया काम करता है। आप लोगों को मैंने अभी बता दिया हूँ कि कैसे डिमांड काम करता है, कैसे रिवर्स होता है, कहाँ से रिवर्स होता है, किस तरीके से हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन को ट्रैक कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊँ आपको किस तरीके से वो ड्रॉ किया जाता है।
तो देखिए सब में पहले हम लोग एक पेंसिल मार्क रहता है, ट्रेडिंग व्यू अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो पेंसिल मार्क रहता है। यहाँ पे पेंसिल मार्क में जाइए, जियोमेट्रिक शेप्स है यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सब में पहले हमको एक लो मिला, यहाँ पे लो को हम लोग एक ट्रैक करेंगे, इसका वीक पकड़ लेना और नीचे का लो पकड़ लेना, ठीक है। नीचे का 2-3 कैंडल की वीक पकड़ लेना और नीचे का लो पकड़ लेना और इसको ट्रैक कर लेना। ये हमारा बन गया एक जोन, ठीक है। अब ये जोन देखिए, ये जोन क्यों बना है ना, ये सब में पहले मैं बता दूं आपको, इसका वीक और ये कैंडल का पूरा लो। तो ये यहाँ से हमको बाद में ये भी दे दिया कि इसके भी वीक्स इसमें पकड़ने में आ गए। अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर एक नीचे की तरफ लाया और मार्केट यहाँ से फिर से एक ऊपर की तरफ, मतलब एक हायर हाई बनाया जो कि ये था और यहीं से मार्केट ने रिटर्न कर लिया। तो अब हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि सप्लाई एरिया कहाँ से आ रहा है। तो सप्लाई एरिया आप बोलोगे यहाँ से भी तो पलटा है, लेकिन ऊपर का जो जोन है वो हमारा यहाँ पे है ना, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे सप्लाई एरिया ढूंढना है। बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो बड़ी बड़ी विजन रखनी पड़ेगी। तो एक फिर से हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं और यहीं से हम लोग एक सप्लाई जोन निकाल लेते हैं, मतलब सप्लाई जोन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जैसे सप्लाई जोन ड्रॉ कैसे हुआ, देखो मैंने आपको बताया नीचे में कि कुछ कैंडल्स की बॉडी मतलब विक और कुछ कैंडल्स की जो ऊपर हाई है, जहाँ से मार्केट रिटेस्ट हो रहा है, जहाँ से मार्केट में क्लोजिंग अच्छी नहीं मिल रही, उनकी पूरी बॉडी के साथ हम लोग एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमको क्या मिल गया, एक जोन मिल गया। किसके सपोर्ट से मिल गया, देखो ये प्रीवियस के और इस अभी नया जो हाई बना है उसके हिसाब से। जैसे ही मार्केट एक हमारे डिमांड जोन पे आता है, मतलब एक डिमांड मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि डिमांड ऐसी चीज़ है जहाँ से मार्केट में बाइंग्स होती है। तो डिमांड यहाँ से बाइंग्स हुई, मार्केट ने एक अपना अच्छा एक हाई बनाया और एक नया हाई बना के यहाँ से रिटर्न हुआ, ठीक है। अब जैसे ही रिटर्न हुआ तो हमें वेट क्या करना है, जब तक हमारे डिमांड जोन में फिर से मार्केट वापस नहीं आता तब तक हमको एंटर करना है क्या, नहीं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो जैसे ही मार्केट सप्लाई जोन से टेस्ट करके नीचे की तरफ आया, जो एक नया सप्लाई जोन दिया हमको, वैसे ही मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद हमको क्या मिला, एक डिमांड एरिया मिला। और डिमांड एरिया में जैसे ही मार्केट ने एंटर किया, क्लोजिंग भी नहीं दिया था और अच्छे खासे ऑर्डर प्लेस करने के बाद मार्केट एक फुर्ताई से, मतलब एक बहुत ही ज़ोरदार तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। देख रहे हो ना, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ निकला तो हमारा जो सप्लाई जोन था वहाँ पे फिर से सप्लाई हुई, मतलब फिर से वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए या फिर प्रॉफिट बुकिंग्स हुई, तो मार्केट फिर से एक शार्पली फॉल हुआ। अब ये मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे शार्पली फॉल नहीं है, यहाँ पे शार्पली फॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पे शार्पली फॉल है। तो यहाँ पे शार्पली फॉल नहीं है, तो ऐसा क्यों, देखो 2 केसेस है, अच्छे से याद रख लेना, आप लिख लो। अगर आप लिख लोगे तो बेहतर है, आपको याद रहेंगी बहुत अच्छे से। तो देखो यहाँ से जैसे ही बाइंग्स हुई और यहाँ पे जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग्स हुई है ना, प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही होती है उस टाइम पे मार्केट क्या होता है ना, थोड़ा सा गिरता है, क्योंकि वहाँ से मार्केट से पैसा निकाला जा चुका है और उसी टाइम पे सेलर्स भी एक्टिवेट होते हैं। तो उस 2 केस में क्या होता है, मार्केट शार्पली फॉल होता है और मैं आपको ये आगे भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट फॉल हुआ अपने सपोर्ट एरिया तक, मतलब जो हमारा डिमांड एरिया है वहाँ तक का लेकर आया। अब जैसे ही डिमांड एरिया फुलफिल किया हमने, यहाँ से नीचे की तरफ एक अप मूव, नीचे की तरफ एक डाउन मूव भी दिया। डाउन मूव देने के बाद फिर एक अप मूव दिखाया, फिर एक डाउन मूव दिया, एक अप मूव दिखाने के लिए चला गया, ठीक है। अब इस मार्केट में क्या करेंगे हम लोग, अब इस डिमांड एरिया को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड क्यों करेंगे, क्योंकि देखो हमें 2-3 चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। 2-3 चीज़ें कैसे दिख रही हैं मैं बता दूँ आपको। देखिए मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में ही कि हमें एक बॉडी पकड़नी है और उसका विक बनने का रीज़न ये होता है कि मार्केट में उस एरिया से बहुत सारी सेलिंग या फिर बाइंग आई है, तब जाके वो रिजेक्शन में विक बनती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर जैसे ही हमारे एक डिमांड जोन में मार्केट ने ट्रैवल किया, डिमांड जोन को एक टेस्ट लिया, ऊपर जाने के बाद एक टेस्ट लिया और अच्छी कैंडल के साथ एक मार्केट ने फिर से अप मूव दिखाई और हमारे फिर से सप्लाई जोन में चला गया। तो देखिए ये है हमारा सप्लाई जोन जो कि पहले से ही चल रहा था और अब भी चल रहा है। तो अब सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट ट्रैवल कर रहा है। अब हमें क्या करना है, जो ये सप्लाई जोन है वो अब हमारा क्या बन चुका है, इस तरीके से इस मार्केट के ट्रैवलिंग के हिसाब से, मतलब जब मार्केट अभी जो हमारा प्रीवियस सप्लाई जोन था उसके ऊपर मार्केट ट्रैवल कर रहा है, तो हमारा अब ये जो जोन है, अभी हमारा जोन हुआ है डिमांड जोन। जब भी मार्केट अब यहाँ पे आएगा
तो अगर अच्छी खासे कंसोलिडेशन के साथ या फिर बहुत अच्छी तेज़ी के साथ डिमांड फुलफिल करेगा तो मार्केट में एक तेज़ी दिखाई देंगी, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करवा के दे सकती है। आप आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होंगी। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए आपने कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से डिमांड सप्लाई ड्रॉ करनी चाहिए ये भी समझ में आ गया होगा। कि मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।